फाइनली आज के दिन निफ्टी बैंक निफ्टी की वीकली मंथली एक्सपायरी यहाँ पे हो चुकी है। निफ्टी की वीकली और बैंक निफ्टी की मंथली ऑल ओवर अगर देखा जाए फरवरी मंथ की सब एक्सपायरीज जितनी भी इंडेक्स है सबकी एक्सपायरी आज के दिन यहाँ पे हो चुकी है। निफ्टी की कंडीशन की बात करें, मंथली चार्ट इस टाइम पे ओपन है। फरवरी मंथ में भी 4% के आसपास का डिप लगा के लगभग बॉटम पे यहाँ पे बैठा हुआ है। अगर देखें बॉटम की अगर बात करें तो ये कुछ 508 के आसपास का है, मतलब 508 का बॉटम है और 545 के आसपास इसकी क्लोजिंग यहां पे होती हुई दिखाई दी है। अगर बात करें अगर परफॉर्मेंस की तो एग्जैक्ट अगर देखा जाए तो काफी बुरी परफॉर्मेंस यहां पे इसकी तरफ से देखने के लिए मिली है। कोविड का फॉल यहां पे आपको याद होगा, ये अच्छा खासा कोविड का फॉल था, यहां इसका बॉटम था, उसके बाद इस ट्रेड लाइन को ये रिस्पेक्ट कर रहा था, यहां से बाउंस था, यहां से बाउंस था, यहां से बाउंस था, यहां से बाउंस था। बट अब अगर देख रहे होंगे आप तो यहां पे हमें मिल रहा है एक ब्रेक डाउन, मतलब जो ट्रेड लाइन लगभग पिछले 4-5 सालों से जो एक वैल्यू कर रहा था, ये फाइनली उस ट्रेड लाइन को इसने आज की डेट में फरवरी मंथ में ब्रेक डाउन कर दिया है। अगर बात करें अगर एक सेफ क्लोजिंग की तो यहां से लगभग 300 पॉइंट ऊपर की एक रैली देनी चाहिए, तब जाके यहां कहा जा सकता है कि इस ट्रेड लाइन को टेस्ट की तरह से ट्रीट किया गया है। उसको भी डिटेल में समझेंगे। लास्ट अगर 5 महीनों की बात करें तो लगभग आप देख रहे होंगे टॉप से, यहां इसका टॉप था कहीं 26,200 के आसपास, वहां से कंटिन्यू फॉल करता हुआ 22,500 के आसपास ये इस टाइम पे ट्रेड कर रहा है। काफी अच्छा फॉल यहां पे ऑलरेडी कर चुका है। अब एग्जैक्ट बात करते हैं कि नेक्स्ट मूव क्या हो सकती है। लास्ट अगर देखा जाए स्लो डाउन कहां देखने के लिए मिला था तो ये देख सकते हैं आप, एक चीज मैं आपको यहां दिखाऊं, कोविड के बाद एक अच्छी खासी रैली थी, ये एक फेज था, ये आपने देखा होगा जहां पे एक स्लो डाउन था। बट यहां पे और इसमें कंपेयर करें तो एक फर्क नजर आएगा। क्या यहां पे एक स्लो डाउन था, मतलब एक रेंज के अंदर ही इसने टाइम स्पेंड किया था काफी हद तक, उसके बाद फिर एक रेंज ब्रेकआउट करके ऊपर निकला था। बट अगर यहां पे इसको वैल्यू करते तो कंटिन्यू फॉल करता हुआ नजर आ रहा है, नीचे की तरफ आता हुआ नजर आ रहा है। अगर यही चीज मैं यहां पे अगर परसेंटेज में कंपेयर करूं तो परसेंटेज वाइज यहां से आप देखेंगे टॉप से, ये टॉप है, टॉप से बॉटम की अगर बात करें तो लगभग 14% से ज्यादा का इसने फॉल किया हुआ है। यहीं अगर इस चीज को यहां पे कंपेयर करते हैं ये, तो यहां आप देखेंगे लगभग इसने 14% नहीं, पहला जो राउंड था इसका लगभग कुछ 12% के आसपास फॉल किया, फिर रिकवरी करी, फिर सेकंड राउंड में यहां पे लगभग 17-18% के आसपास फॉल किया, फिर रिकवरी इसने करके दिखाई है। ऑल ओवर जिस तरह का ये फॉल कर रहा है, इसका रीजन आप FIIs कह सकते हैं या फिर ओवर वैल्यू कह सकते हैं, जो भी है इसका रीजन काफी बड़ा निकल के आने वाला है। आते हैं पॉइंट पे। अब चलते एक बार डेली चार्ट पे वैल्यू कर लेता हूं, उसके बाद 15 मिनट के चार्ट पे लास्ट फ्राइडे के दिन यानी कि कल के दिन किस तरह से निफ्टी परफॉर्मेंस करने वाला है उसको यहां पे थोड़ा सा वैल्यू करने वाले हैं। लास्ट 3 दिन की अगर परफॉर्मेंस की बात करें, यहां पे आप देखेंगे एक बड़ा गैप डाउन ओपन किया इसने, उसके बाद एक छोटी सी नैरो सी रेंज में यहां पे काम किया, नेक्स्ट डे फ्लैट ओपन किया, कोशिश करी ऊपर जाने की, फिर नीचे जाके इसने क्लोजिंग करी बिल्कुल यहां पे अच्छे लेवल पे। थर्ड डे यानी कि आज के दिन एक डोजी कैंडल या फिर कह सकते हैं काफी छोटी रेंज के अंदर इसने परफॉर्मेंस यहां पे करके दिखाई हुई है। तो ऑल ओवर अगर देखा जाए डेली चार्ट पे भी आपको कुछ मेजर इंपैक्ट देखने के लिए नहीं मिलेगा, और परफॉर्मेंस जैसा मैंने आपको बोला था कि एक अच्छी क्लोजिंग कहां पे वैल्यू करेगी तो वो है 800, मतलब अगर इसकी क्लोजिंग इस रेंज में कहीं पे हो जाती है, इस रेंज में कहीं पे, देन यहां पर हम कह सकते हैं कि फरवरी मंथ एक बेटर मंथ की तरह से ट्रीट किया जा सकता है। यानी कि 800 के ऊपर कहीं क्लोजिंग करता है देन यहां पे एक अच्छी क्लोजिंग यहां पे फरवरी मंथ की मान सकते हैं, और जिसके लिए इसको लगभग यहां पे कुछ 250 से 300 पॉइंट के आसपास की एक रैली करनी होगी, जो मेरे हिसाब से तो लगभग इम्पॉसिबल सा है निफ्टी के लिए। डेली चार्ट पे यहाँ पे हालत देख लिया है, 15 मिनट के चार्ट को फाइनल देखते हैं, फिर बैंक निफ्टी के बारे में देखेंगे। यहाँ देखेंगे लास्ट में एक बहुत अच्छी ट्रेड यहाँ पे कैप्चर करने को मिली थी, मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ कि इस तरह से यहाँ पे वैल्यू किया गया था। अगर यहाँ देखेंगे लास्ट में जो ये फॉल था, क्यों फॉल, एक उम्मीद थी यहाँ पे, अगर एक ट्रेड लाइन फॉलो करते हैं, यहाँ पे एक ट्रेड लाइन बन रही थी बहुत प्यारी सी, ब्रेकडाउन पे हमने यहाँ पे ट्रेड किया था, काफी बढ़िया एक प्रॉफिट यहाँ पे इसने बना के दिया लास्ट में सेलिंग साइड में। यहां पे अगर देखोगे लास्ट 3 दिन की अगर परफॉर्मेंस की बात करें, आप देख रहे होंगे एक छोटी सी नैरो सी रेंज अगर देखेंगे यहां पे ये, और नीचे से अगर वैल्यू करते हैं तो हम यहां पे एक सेकेंड, ये बहुत छोटी सी नैरो सी रेंज के अंदर ये इस टाइम पे काम कर रहा है। यानी कि कल के दिन अगर ये गैप डाउन ओपन करता है तो फिर दिक्कत है, अदरवाइज अगर फ्लैट ओपन होके या फिर गैप अप ओपन होके अगर ये 565 को क्रॉस करता है, यानी कि 20 पॉइंट ऊपर की तरफ निकलता है, देन यहां से एक बढ़िया फर्स्ट क्लास एक बाइंग साइड की एंट्री हमें कल के दिन देखने के लिए मिल सकती है। तो निफ्टी की तरफ से एक अच्छी परफॉर्मेंस की उम्मीद हम यहां पे कर सकते हैं। इनकेस अगर 570 अगर ब्रेक करता है कल के दिन तो 570, देन यहां पे हम उम्मीद कर सकते हैं कि एक बार 620 या फिर हो सकता है ये 660 को एक बार टेस्ट करने के लिए ऊपर जाता हुआ दिखाई दे जाए। सेलिंग की अगर बात करूं, यहां पे जिस तरह का एंगल इसने बनाया हुआ है, अगर कल के दिन सपोज करते हैं गैप डाउन ओपन करता है या फिर फ्लैट ओपन होकर नीचे निकलता है, तो मेरे हिसाब से यहां पे दिक्कत आ सकती है।
मतलब इस जगह पे एंट्री करना थोड़ा सा रिस्की बन सकता है, तो मैं इसको इग्नोर करने वाला हूं। कल के दिन निफ्टी को मैं वैल्यू करने वाला हूं सिर्फ और सिर्फ बाइंग के लिए, इनकेस यहां पे अगर ब्रेकआउट करता है तो। थोड़ा सा बैंक निफ्टी को देख लेते हैं, बैंक निफ्टी क्या करता हुआ दिखाई दे रहा है, बैंक निफ्टी नजर कर लेते हैं। यहां चलेंगे, एक बार मंथली चार्ट पे ही चलेंगे यहाँ पे, और फिर डेली चार्ट पे, और फिर 15 मिनट के चार्ट को यहाँ पे समझेंगे। सेम चीज जो निफ्टी में आपको देखने के लिए मिल रही थी, वही चीज बैंक निफ्टी में भी आपको देखने के लिए मिल रही है। यहां सपोर्ट था कोविड का फॉल, ये सपोर्ट, यहां सपोर्ट, ये सपोर्ट, 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 यहां सपोर्ट, फाइनली ब्रेकडाउन, ब्रेकडाउन के बाद कंटिन्यू नीचे की तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है। बट एक चीज अगर आप नोट करेंगे कि यहां पे निफ्टी और बैंक निफ्टी में आपको एक डिफर नजर आएगा काफी तगड़ा। क्या? ये टॉप और ये बॉटम। यहां पे अगर देखते हैं तो लगभग आप ये देखेंगे कि अभी तक 10% के आसपास का फॉल है। जहां निफ्टी में लगभग 14% क्रॉस कर चुका है, वहां बैंक निफ्टी सिर्फ और सिर्फ 10% के आसपास यहां पे काम कर रहा है। एचडीएफसी बैंक ऑलमोस्ट टॉप के आसपास है, ऑलमोस्ट, मैं नहीं कहूंगा बहुत ज्यादा अच्छे से, बट ऑलमोस्ट टॉप के पास। बट अगर वहीं निफ्टी के मेजर कॉम्पोनेंट की बात करें, बैंक निफ्टी जो अपना रिलायंस है बहुत ज्यादा डिप में है, टीसीएस बहुत ज्यादा डिप में, मतलब ऑल ओवर अगर देखें तो निफ्टी प्रेशर में है, बैंक निफ्टी काफी ज्यादा हद तक एक सेफ परफॉर्मेंस करता हुआ दिखाई दे रहा है। सेम कंडीशन यहां पे भी है, एक ब्रेकडाउन यहां पे कर चुका है। सेफ क्लोजिंग की अगर बात करूं तो इसमें भी एक अच्छी क्लोजिंग हमें यहां पे मिलने वाली है। इनकेस अगर ये एक अच्छी कितने हैं, लगभग 1000 पॉइंट के आसपास की रैली उम्मीद करेंगे। अभी देखते हैं यहाँ पे डेली चार्ट पे जाके कि कितनी अच्छी परफॉर्मेंस यहाँ पे हमें देखने के लिए मिल सकती है, और कैसे हम इसका बैंक निफ्टी का भी कल के दिन यहाँ पे लेवल्स देख सकते हैं। डेली चार्ट पे इस टाइम पे आ गए। अभी यहां पे अगर परफॉर्मेंस की बात करें, आप डेली चार्ट पे देख चुके हैं, यहां पे देखिए रीसेंट में अगर देखा जाए, यहां पे इसने फॉल करना शुरू किया, एक यहां पे बाउंस किया, बाउंस के बाद कंटिन्यू फॉल किया, और यहां फिर से 3 दिन में लगातार ये एक रेंज के अंदर काम करता हुआ दिखाई दे रहा है, जहां पे निफ्टी की रेंज जो है वो नीचे की तरफ ये ट्रायंगल बनाता हुआ दिख रहा था। बैंक निफ्टी में सेम चीज आपको नेगेटिव परफॉर्मेंस, यानी कि ऊपर की तरफ एक जो ट्रायंगुलर है वो बनता हुआ दिखाई देगा। डेली चार्ट पे आप 1 घंटे के चार्ट पे चलते हैं। यहां देखिए 1 घंटे के चार्ट पे अगर देखेंगे हम, यहां पे हमें यहां पे एंगल जो दिखेगा वो कुछ इस तरह से, यहां देखना, ये बड़े टाइम फ्रेम पे है। बड़े टाइम फ्रेम पे अगर देखोगे तो यहां पे एक अच्छा खासा एक ट्रेड लाइन चलती हुई दिखाई दे रही है। सेम अगर यहां पे देखें हम, जो एंगल हमने यहां पे बैंक निफ्टी में देखा था वो कुछ इस तरह का बनता हुआ दिख रहा है। यहां देखेंगे यहां, और ये चीज यहां से अगर ड्रॉ करते हैं, ये देखो सेम चीज जो निफ्टी में देख रहे थे हम, नीचे की तरफ था वो बैंक निफ्टी में कुछ इस तरह सा, राइट, ब्रेकआउट ऊपर की तरफ की उम्मीद थी। सेम बैंक निफ्टी में अगर देखें तो वो रेंज जो है वो ऊपर की तरफ इसने बना रखी है। चांसेस हैं कल के दिन ब्रेकडाउन हो सकता है, बट अगर निफ्टी की तरफ से अगर इसको सहयोग मिलता है और बेटर परफॉर्मेंस यहां से होती है, मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में इनकेस अगर कल के दिन इसने 49,000 यानी कि 49,000 अगर क्रॉस किया, हाँ दूर है, 250 पॉइंट दूर है, अगर ये क्रॉस कर पाता है तो फिर यहां से एक बढ़िया रैली आपको कल के दिन देखने के लिए मिल सकती है। 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं और लेवल्स की बात कर लेते हैं, कल के लेवल्स क्या होने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज, शॉर्टिंग के लिए बैंक निफ्टी रेडी हो चुका है। आज का बॉटम, यानी कि बॉटम है हमारा 600 का, 48600 का, यहाँ पे 48600 माइनस 48600 के नीचे अगर निकलता है तो बहुत अच्छी, बहुत ज्यादा अच्छी एक शॉर्टिंग आपको देखने के लिए मिलने वाली है। सेम चीज आज का हाई जो है यहाँ पे 9830 का, मतलब हम वही 49,000 जो मैंने आपको बोला, ये वाला पॉइंट आप देख रहे होंगे। यहां पे इसने काफी बार रिजेक्शन, फिर रिजेक्शन, यहां रिजेक्शन, लगभग इसको रिजेक्शन की तरह ट्रीट किया है। अगर ये ब्रेकआउट करता है यहां पे 49,000 को, तो एक बढ़िया रेंज बना के ऊपर जाता हुआ दिखाई दे सकता है। हाँ, मैं एक चीज बोलूंगा आपको कि मेरे हिसाब से अगर बेटर बाइंग की तरफ देखना है तो बैंक निफ्टी को देखें, और सेलिंग की तरफ देखना है तो बैंक निफ्टी को देखें, ज्यादा सेफ रहने वाला है, क्योंकि निफ्टी इस टाइम पे ब्रेकआउट की कंडीशन में लग रही है और बैंक निफ्टी सेम कंडीशन ब्रेकडाउन के लिए बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कल के दिन जिस तरह भी परफॉर्मेंस होगी, मतलब मार्केट अच्छा परफॉर्मेंस करेगा तो निफ्टी की तरफ, और बुरा परफॉर्मेंस करेगा तो बैंक निफ्टी की तरफ मैं यहां पे मूव करने के लिए तैयार बैठा हुआ हूं। देखते हैं बाकी रेस्ट कल के दिन क्या करता है निफ्टी, बैंक निफ्टी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू।